फरवरी 1689। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद 1.5 महीने तक औरंगजेब ने उन्हें यातनाएं दी, लेकिन उसके बाद भी जब संभाजी महाराज ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, तब आखिरकार 11 मार्च 1689 को उसने बेरहमी से छत्रपति संभाजी महाराज की गर्दन कटवा दी। छत्रपति संभाजी महाराज को इतनी क्रूरता से मरवाकर औरंगजेब ने सोचा कि उसने मराठा साम्राज्य के सूर्य को हमेशा के लिए अस्त कर दिया है और अब मराठाओं में दोबारा इतना साहस नहीं होगा कि वे मुगलों के खिलाफ कदम उठा सकेंगे। इन 1.5 महीनों के दौरान मुगलों ने मराठाओं पर कई बड़े बड़े हमले किए, कुछ मराठा किलों को भी अपने अंदर कर लिया। मराठा सैनिकों में संभाजी के पकड़े जाने के बाद भयंकर निराशा छा गई थी, लेकिन 11 मार्च को छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद सभी सरदार और सैनिक औरंगजेब के खून के प्यासे हो गए थे। 11 मार्च को औरंगजेब निश्चिंत था कि उसने मराठाओं से मुक्ति पा ली है, लेकिन 12 मार्च को उसे खबर मिलती है कि मराठाओं को राजाराम के रूप में उनका नया छत्रपति मिल गया है। यह खबर सुनते ही औरंगजेब क्रोध और व्याकुलता से बौखला गया। वह समझ गया कि जब तक शिवाजी महाराज का एक भी अंश जीवित है, तब तक वो मराठाओं से मुक्ति नहीं पा सकेगा। इसलिए उसने रायगढ़ पर हमला करने के लिए पहले इतिकाद खां और बाद में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगलों की एक बड़ी सेना भेजी, जिन्होंने 25 मार्च 1689 को रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की घेराबंदी शुरू कर दी। समय मराठाओं के विपरीत था, मगर इन सब के बाद भी इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए मराठा छावनी में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो इन सब से अलग अपनी तलवार को धार लगा रहा था और अपनी अलग ही योजना बना रहा था। वह व्यक्ति थे राजाराम और पूर्व छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति संताजी घोरपड़े। संताजी ने रायगढ़ की घेराबंदी कर रहे मुगल सैनिकों के खिलाफ जवाबी हमला किया, मगर खुद छत्रपति राजाराम भी तब हैरान हो गए जब संताजी ने सबके सामने औरंगजेब को मारने की योजना बताई। संताजी ने अपने सैनिकों और सरदारों से कहा कि हम वही सेना है जो लाखों मुगल सैनिकों की सुरक्षा के घेरे के बीच शाइस्ता खां के शिविर में घुस गए थे और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका अंगूठा काट दिया था। जो शाइस्ता खां दहाड़ता हुआ दक्कन आया था, उसी शाइस्ता खां को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। औरंगजेब का भी हम वही हाल करेंगे। जब तक हम जिंदा है, औरंगजेब दक्कन से जीवित वापस नहीं जा पाएगा। उसके तुरंत बाद संताजी की योजना के अनुसार मराठा सेना ने खुद को एक पलटन में स्थापित कर लिया, ताकि मुगलों के साथ दिखने लगे कि मराठा एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद मुगल सेनापतियों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया और उसी बीच संताजी और विट्ठोजी चौहान एक छोटी घुड़सवार टुकड़ी तुलापुर में मुख्य शिविर पर हमला करने के लिए लेकर निकल पड़े, जहां खुद औरंगजेब अपनी बड़ी सेना के साथ था। इस योजना में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए विश्वास पात्र सैनिकों के अलावा किसी को पूर्ण जानकारी नहीं थी। तुलापुर के निकट पहुंचकर वह मुगल शिविर के आसपास के इलाकों में फैल गए और रात होने का इंतजार करने लगे। देर रात जब ज्यादातर मुगल सैनिक अपने शिविरों में आराम कर रहे थे, उस समय कुछ मराठा सैनिकों ने औरंगजेब के मंडप के पास पहुंचकर औरंगजेब के अंगरक्षकों को मारना शुरू कर दिया। योजना के अनुसार संकेत मिलते ही मराठा सैनिकों ने मुगल सेना के शिविरों पर तीरों की अंधाधुंध बारिश करनी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ मराठा सैनिक औरंगजेब के कक्ष में घुस गए, मगर दुर्भाग्यवश उस रात वह अपनी बेटी के तंबू में सो रहा था। लेकिन मराठाओं के आकस्मिक हमले के कारण पूरे मुगल शिविर में हाहाकार मच गया। मराठा सैनिकों की तीरों की वर्षा में सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए। पूरे शिविर में भगदड़ मच गई। मुगल शिविरों में पहले से ही घुसे मराठा सैनिकों ने शिविरों की रस्सियां काट दी, जिससे आराम कर रहे सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और वह भी मारे गए। तीरों से हमले बंद होने के बाद संताजी ने अपने सैनिकों के साथ शिविर पर तलवार से सीधा हमला किया और तीरों से बचकर जो सैनिक अपने शिविर से बाहर आए थे, उन्हें तलवारों से वहीं काट दिया गया। उस रात मराठाओं ने चुन चुन कर कई मुगल सरदारों को भी मौत के घाट उतार दिया और कई शिविरों को आग के हवाले कर दिया। प्रत्येक मराठा उस रात छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के प्रतिशोध के लिए व्याकुल थे। मराठाओं का ऐसा उग्र रूप शायद इससे पहले कभी मुगलों ने नहीं देखा। मुगल शिविरों से उठने वाली भयानक चीखें, शोर और मुगल सैनिकों की आवाज सुनकर अपनी बेटी के कमरे में छिपे मुगल बादशाह औरंगजेब का दिल भी दहल उठा और उस पूरी रात उसके मन में यह डर बना हुआ था कि न जाने कब मुगल शिविरों में मार काट मचा रहे मराठा सैनिक उस तक पहुंच जाए और वह भी मारा जाए।
लेकिन संख्या में कम और समय के अभाव में संताजी सूर्योदय से पहले ही वहां से निकल गए। सुबह उठकर औरंगजेब चारों तरफ अपनी तबाही का मंजर देखता ही रह गया। शायद अपने मन में वह यह भी सोच रहा होगा कि अगर कहीं वो कल रात अपनी बेटी के शिविर में नहीं सो रहा होता तो अपने अब्बा जान की तरह उसकी भी जान चली गई होती। लेकिन इस हमले की खबर सभी मुगल शिविरों और सरदारों तक पहुंच गई थी और उनके अंदर मराठाओं के एक ऐसा डर बैठ गया था कि वे रात में सोने से भी डरते थे। वहीं दूसरी तरफ मराठा सैनिक हर्ष और उल्लास से भर गए थे। उसके बाद संताजी सिंहगढ़ पहुंचे और वहां कुछ देर आराम करने के बाद संताजी ने भोर घाट पर मराठा टुकड़ी का नेतृत्व किया और रायगढ़ की घेराबंदी कर रहे इत्तेकाद खां की सेना के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद धनजीत जादव और संताजी के नेतृत्व में मराठा टुकड़ियों ने कोल्हापुर से 45 मील दक्षिण में उधरगढ़ में संभाजी को पकड़ने वाले मुगल सेनापति मुकर्रब खां पर हमला किया। मुकर्रब खां और उसका बेटा बहुत बुरी तरह घायल होकर वहां से भाग गए। मराठाओं ने कोल्हापुर मुगल शिविर तक उनका पीछा किया और उनका सारा खजाना लूट लिया। इस तरह से कई हमले करके संताजी ने औरंगजेब को यह दिखा दिया कि संभाजी महाराज की मृत्यु से मराठा साम्राज्य आहत जरूर हुआ है मगर पराजित नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय सिया राम।